नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइव मैथ में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12 बी के शेष क्वेश्चंस को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया हुआ है, जिसमें हमसे पूछा गया है त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो हमें दे रखा है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। त्रिज्या दे रखी है 12 सेमी, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, और एक कोण दे रखा है संगत वृत्तखंड का कोण 120 डिग्री, वो हमने लिख दिया है। तो यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं। ये मान लो कोई वृत्त है, इसका यहाँ पे केंद्र होगा O, और यहाँ पे कोई एक जीवा मान लेते हैं। इस जीवा द्वारा इस केंद्र पर जो कोण बनेगा वो कोण होगा 120 डिग्री का, यानी कि ये जो कोण है वो 120 डिग्री का है। ये त्रिज्या आपको दे रखी है, इस बिंदु को A मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम B। ये त्रिज्या में दी हुई है 12 सेमी, ये भी 12 सेमी होगी। तो हमसे पूछा गया है इस संगत जीवा, इस जो संगत जीवा होगी इसके संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये जो जीवा है इसके संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो संगत कौन सा होगा? ये वाला होगा, इसका हमको क्षेत्रफल बताना है इस वृत्तखंड का। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला हमको पता होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल का, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख लेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, चूंकि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे हम क्षेत्रफल बताएंगे इस वाले क्षेत्र का, यानी कि लघु वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल बताना है। यहाँ पे थीटा का मान 120 होगा, आर का मान 12। तो थीटा का मान यहाँ पर रख देंगे 120 बटे 360 इंटू पाई का मान रख देंगे 22 बटे 7, आर का मान रख देंगे यहाँ पे 12, स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस आर के स्थान पर रख देंगे 12, ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर, साइन जैसा वैसा ही, और थीटा के स्थान पर रख देंगे 120। ये 0 से 0 कट जाएगा, 12 से 36 कट जाएगा 3 बार, तो 1/3 गुणा 22 बटे 7, 12 की घात 2 यहाँ पर तो लिख देंगे 12 को 2 बार, 12 गुणा 12, 12 की घात 2 है, इसको भी ऐसे लिख देंगे 12 गुणा 12 बटे 2 साइन 120। तो देखो इसको हम तोड़ लेंगे इस प्रकार से, साइन 120 को लिख लेंगे साइन 90 प्लस 30, यानी कि 120 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 90 प्लस 30। तो यहाँ फॉर्मूला बन गया साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में 90 का मान बदल जाएगा, साइन जो दूसरे में होता है प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस के कॉस 30, साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री तुमने पढ़ा होगा, कॉस थीटा, यानी कॉस 30। थीटा के स्थान पे यहाँ पे 30 है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। इक्वल में यहाँ पे चल रहा है साइन 120। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन 120 का जो मान होगा वो होगा √3/2। तो यहाँ पर रख देंगे हम √3/2। यहाँ पर आप डायरेक्ट मान याद भी कर सकते हैं, साइन 120, साइन 135, 150, यानी कि 180 तक याद भी कर सकते हैं। 2 से ये 12 कट जाएगा 4 बार, 6 बार कटेगा, ये 2 छक्की 12, यहाँ से ये 12 कट जाएगा 6 बार, यहाँ 3 से 12 कट जाएगा 4 बार, 3 चौक 12, तो यहाँ बचेगा 1। तो 1 को लिखो या मत लिखो, 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है गुणा में, 22 बटे 7 गुणा 4 गुणा 12 माइनस 6 गुणा 6 से कर देंगे, हो जाएगा 36 √3। इनकी यहाँ पर गुणा कर देंगे। √3 का जो मान होता है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि √3 बराबर होता है 1.732। ठीक है, 2 अंक तक निकालना चाहें तो 1.73 रख देंगे, और नहीं तो 3 अंक तक रखना चाहें तो ये वाला रख देंगे 1.732 यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या करना है, ऊपर वालों की इसमें गुणा कर लेंगे, क्योंकि 7 से कटने रहे, बाद में 7 से भाग देना है, पहले गुणा कर लेते हैं सबके। तो यहाँ पे गुणा करेंगे, पहले 4 ही गुणा करेंगे इससे, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 बटे 7 गुणा 12 माइनस √36 जैसा वैसा ही √3 का मान रख देंगे, 36 जैसे वैसे √3 का मान रख देंगे 1.732। अब कर देंगे 12 की गुणा इसके साथ, 12 × 96, हंसू लगी 9, 12 × 96 और 9, ये हो जाएंगे 105 बटे 7 माइनस 36 का ऐसे गुणा कर देना है, तो ये हो जाएगा 36 दूनी 72, हंसू लगी 7 और 36 तिया 9
और 6×18 यानी कि 108, 108 और 7 115। हासिल लगी अब 11। 6 गुणा कर देंगे 7 से, गुणा करके देख लेते हैं कितना आता है। 7 6 42, हासिल लगी 4 और 7 21 और 4 25 हो जाएंगे, यानी कि 252। 252 और हासिल के 11, तो ये हो जाएंगे 263। 263 का 3 रख देंगे यहाँ पर और हासिल लग जाएगी 26। अब 36 गुणा 1 से करेंगे 36 और 36 और 26 ये हो जाएंगे 62, तो यहाँ पर रख देंगे हम 62। अब हमें पॉइंट लगाना है 3 के बाद 1 2 3, तो 1 2 3 पीछे से पॉइंट गिनने, अंक गिनने, उसके बाद पॉइंट रखना है। तो 62.352। अब हम 7 से भाग लगा देंगे, जो आंसर आएगा उसमें से इसको घटा देना है। तो 7 से भाग कैसे लगाते हैं, इधर आप लिख लेते हैं हम रफ कार्य में। यहाँ पे आपको अलग से रफ कार्य भी करना होगा, उसमें सब करना है और बाद में क्या करना है, वो रफ कार्य काट देना पेपर टाइम पर, ठीक है। किसी एक पेज में करना है और बाद में वो काट देना है। तो 7 से इसमें भाग देंगे तो 7 1 7, 10 में से 7 जाएगा 3, 5 उतार लेंगे, 7 चौका 28, 7 पन्ना 35, 0 0 बच गया। अब उतारेंगे 6 को उतारे, फिर भाग नहीं जा रहा, मतलब भाग टूटेगी 0। अब हम देख रहे हैं भाग टूटेगी 0 आ गई, तो भाग तो जा ही नहीं रहा है। उतारने के बाद भी पॉइंट लगा देंगे, 0 एक बार बढ़ा देंगे, 7 8 56। यहाँ से घटा लेंगे 4, पॉइंट लगाओ, फिर से 0 बढ़ा देंगे, 7 चौका 28, 7 पन्ना 35, 7 छिंग वाले ज्यादा हो जाएंगे, 7 पन्ना 35। आगे भाग देने की जरूरत नहीं, पॉइंट के 2 अंक तक काफी है ये। तो ये आ गया 150.85 माइनस 62.352, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 अंक तक ही शामिल कर लेंगे, बस इतना ही। इसमें से इसको घटा देना है, तो पहले रखेंगे इसको, यानी कि 150.85, इसको इसके बटे में रखना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखना होगा। 3 5 आगे रख लेंगे, 2 6, इस प्रकार से। बाद का पॉइंट रखने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ पॉइंट के 2 अंक तक ही हमने ये लिखा है। 5 में से 5 घटाएंगे 0, 8 में से 3 जाएगा 5, पॉइंट 0 में से 2 नहीं जा रहा है, हासिल ले लेंगे, ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा, बचेगा 8, यहाँ बचेगा 4, हासिल ले लेंगे, तो जाएगा 14, 14 में से 6 जाएगा, तो बचेगा 8। तो आपका आंसर आ गया 88.50 वर्ग सेमी, क्योंकि सेमी में दिया है इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे वर्ग सेमी। क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें पूछा गया है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है। और दूसरे में पूछा गया है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। यानी कि आपको एक वर्गाकार घास का मैदान दे रखा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, घास का मैदान बना लेते हैं जो कि वर्गाकार है। वर्गाकार का मतलब हो गया उसकी चारों साइड बराबर है, एक ऐसा मैदान है घास का। तो उसमें क्या है, घोड़ा बांध दिया आपने खूंटे से उसके एक कोने पर। मान लो ये कोई घास का मैदान है ये वाला, और इसकी चारों जो भुजाएं हैं वो है आपस में बराबर, तब ऐसे बोलेंगे वर्गाकार। वर्गाकार से मतलब हो गया जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, यानी कि ये भी 15 मीटर, ये भी 15 मीटर, ये भी 15 और ये भी 15 मीटर। तो हम क्या करते हैं, किसी एक कोने पर, मान लो इस वाले कोने पर हम एक खूंटा गाड़ देते हैं और उसको बांधेंगे, उससे बांधेंगे किसी घोड़े को, और घोड़े को जिससे बांधेंगे ना उस रस्सी की जो लंबाई होगी वो होगी 5 मीटर। तो यहाँ पर 2 प्रश्न बन रहे हैं। पहले प्रश्न में जो रस्सी की लंबाई है वो 5 मीटर है, रस्सी की लंबाई बराबर 5 मीटर है, जिससे घोड़े को बांधेंगे उस रस्सी की लंबाई 5 मीटर है। तो मान लेते हैं रस्सी जो होगी वो 5 मीटर की, मान लो ये रस्सी है, ये कोई 5 मीटर की रस्सी है जिसकी लंबाई 5 मीटर है। इससे हमने किसी घोड़े को बांध दिया है, तो घोड़ा कहाँ तक घास को खा सकता है। जैसे मान लो कहीं पे इस प्रकार से कोई ये रस्सी हो गई, तो घोड़ा यहाँ तक जहाँ तक उसके नज़दीक होगा वह नज़दीक पूरी घास खा लेगा, और जितने रस्सी खिंचकर जा सकती है जितने दूर तक वहाँ तक वो घास को खा सकता है। मतलब इस प्रकार से जहाँ तक वो खींच के उसको ले जा सकता है वहाँ तक वो घास को खा लेगा। तो ये 5 मीटर लंबी है, और जो खेत है उसकी जो लंबाई है, ठीक है, उसकी जो लंबाइयाँ हैं वो है आपकी 15 मीटर, यानी कि 15 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो 5 मीटर लगभग आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये लगभग हो जाएगा 5 मीटर यहाँ पर ये 5 मीटर हो जाएगा। तो इसका अर्थ यह है कि जो घोड़ा जो बंधा होगा इस रस्सी से, तो रस्सी आपकी यहाँ तक खिंच सकती है, यहाँ तक खिंचेगी रस्सी यहाँ तक।
तो इस रस्सी के इधर और इधर, ठीक है, इधर और इधर, जहाँ तक ये रस्सी रस्सी कहाँ तक जाएगी, इधर यहाँ तक चली जाएगी और इधर यहाँ तक चली जाएगी। तो घोड़ा यहाँ तक की घास को खा लेगा, इतनी घास को खा लेगा घोड़ा। यानी क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई है, ये 5 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक भी 5 मीटर है, यानी कि ये पूरी जो लंबाई होगी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 5 मीटर है, ठीक है। तो 5 मीटर दूर तक वो घोड़ा घास को खा सकता है, क्योंकि उससे आगे उसकी गर्दन पहुँचेगी नहीं, इतना भी वो घास को खा पाएगा। तो यहाँ तक वो घास को खा लेगा। तो आपसे यही पूछा गया है कि जितनी वो घास खा लेगा वो एरिया है कितना है, वो घास का एरिया कितना है जहाँ तक वो घास को खा लेगा। तो इस प्रकार से जो बना है ये बन गया आपका एक त्रिज्या खंड बन गया। जैसे मान लो ये कोई वृत्त होता है, तो वृत्त में ये जो हिस्सा बनेगा इसे क्या बोलेंगे, त्रिज्या खंड बोलेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो त्रिज्या खंड का कोण हो गया, जितना भी बनेगा। मान लो ये लाइन बिल्कुल सीधी है, ये लाइन और ये लाइन, यानी कि इस लाइन पे लाइन लंबा है, तो इनके बीच कितने कोण बनेगा, 90 का। जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, ये वर्गाकार है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। और ये जो रस्सी होगी वो काम करेगी त्रिज्या का, क्योंकि यहाँ पे जो बना है ये बन गया पूरे चतुर्थांश के हिसाब से बन गया ये, ठीक है, चौथा हिस्सा, किसी वृत्ताकार का चौथा हिस्सा। इस प्रकार की एक आकृति बन जाएगी जिसे हम बोलेंगे त्रिज्या खंड, ठीक है। त्रिज्या खंड में यहाँ पे कोण कितने का होता है, जितना आप, जैसे यहाँ पे 90 लिखा हुआ तो 90 का कोण हो गया त्रिज्या खंड का कोण। और ये जो दूरी होगी ये क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। तो यहाँ पे त्रिज्या का काम कौन करेगा, रस्सी करेगी। तो रस्सी की जो लंबाई है वही इस त्रिज्या खंड की क्या हो जाएगी, लंबाई। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, इस पर जो लंबाई देखनी वो यहाँ से यहाँ तक देखनी है। तो यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई है कितनी है, ठीक है, चारों तरफ 5 मीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 5, ये 5, ठीक है, चूंकि ये त्रिज्या है, ठीक है। तो ये 5 मीटर होगी हर जगह, ये बन गया त्रिज्या खंड। तो इसका हमको क्षेत्रफल बताना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे घोड़ा द्वारा मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है या खा सकता है, ठीक है, एक ही बात है। तो कितने एरिया में खा सकता है, इतने एरिया में, जो कि एक प्रकार का त्रिज्या खंड बना रहा है। तो इसके लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा θ/360 इंटू πr²। थीटा जो यहाँ पे होगा वो होगा 90, क्योंकि ये वर्गाकार है। तो वर्गाकार में जो कोणों पे ये जो कोण बनता है वो कोण बनता है 90 डिग्री का। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 का ही बनेगा। तो 90/360 पाई के स्थान पर रख देंगे 22/7 गुणा आर के स्थान पर आर का मान रख देंगे, जो आर का मान ये होगा 5 0 से 0 कट जाएगा, 9 चौक 36। तो यहाँ बचा 1/4 गुणा 22/7, 5 का स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर हो गया 5 की गुणा 2 बार करनी है, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, 22 कट जाएगा 11 बार। तो यहाँ बच गया 1/2 गुणा 11/7, 5 गुणा 5 से करेंगे 25, 25 के बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, अंश की गुणा अलग हो जाएगी, हर की गुणा अलग हो जाएगी। 1 की गुणा 11 से करेंगे 11, 11 गुणा 25 से करेंगे तो ये हो जाएगा 11 पंजे 55, 8 लगी 5, 11 दूनी 22 और 5 हो जाएगा 27 बटे 7 की गुणा 2 से करेंगे 14, 14 गुणा 1 से करेंगे 14, 14 का इसमें दे देंगे हम भाग। तो भाग कैसे देते हैं वो यहाँ पे लिख लेते हैं, 14 दूनी 28 ज़्यादा हो जाएगा, 14 एक कम 14, 7 में से 4 जाएगा 3 बच गया, 2 में से 1 जाएगा 1 बच गया, 5 उतार लेंगे, 14 नुम्मा 126, 14 धाम के 140 ज़्यादा हो गए, 14 नुम्मा 126, 9 बार भाग देंगे, 5 में से 6 नहीं जा रहा, आंसू ले लेंगे 15, 15 में से जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा। यहाँ रह गया 2, 2 में से 2 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, ठीक है, 0 लिखने की कोई जरूरत है नहीं है, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, यहाँ बढ़ा देंगे 0। अब 14 से भाग देंगे इसमें, 14 5 70, 14 छिंगी 84, 14 7 98 ज़्यादा हो गए, 14 छिंगी 84, इसमें से घटाएंगे 6 बचेगा, फिर से 0 बढ़ा देंगे, 14 5 70 ज़्यादा हो गया और चौक 56, 4 बार जा रहा है। तो आगे इसमें से घटाएंगे फिर से 4 बचेगा, ठीक है, आगे भाग देने की जरूरत नहीं, सिर्फ पॉइंट के 2 अंक तक हम निकाल लेंगे, दशमलव के 2 स्थान तक। तो ये आ गया 19.64 वर्ग मीटर में दे रखा है, तो लिखेंगे वर्ग मीटर, ये क्षेत्रफल का मात्रक है। तो घोड़ा कितने एरिया में घास खा सकता है, कितने क्षेत्रफल तक की घास खा सकता है,
19.64 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल तक की घास को घोड़ा खा सकता है या चर सकता है, ठीक है, यहाँ तक की घास को। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि मान लो अगर रस्सी जो है वो 5 मीटर के स्थान पर, रस्सी 5 मीटर के स्थान पर अगर 10 मीटर लंबी कर दी जाए, यानी कि 5 मीटर को हटा के उसकी गर्दन में जो रस्सी बांधनी है वो हमें बांधनी है 10 मीटर की, ठीक है, तब घोड़ा कितनी घास खा लेगा। तो 10 मीटर की जब रस्सी बंध जाएगी उसकी गर्दन में, तो 10 मीटर लगभग कहाँ पे हो जाएगा, लगभग ये समझ लो यहाँ से यहाँ तक 15 है, यहाँ से यहाँ तक 15, सॉरी यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो 10 लगभग मान लो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी रस्सी की, तो जितनी रस्सी इसमें घूम जाएगी, ठीक है, 10 मीटर लंबी रस्सी है, जितनी इसके घूम जाएगी इसके चारों तरफ, ठीक है, इधर उतनी दूरी की घास घोड़ा खा लेगा। मान लो कि ये दूरी इस प्रकार से घोड़ा घूमेगा उसमें घास खाने के लिए, पहले यहाँ से घास खाएगा फिर ऐसे खाता हुआ चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से आगे की खा नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक उस घोड़े की रस्सी पहुँच ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो रस्सी की लंबाई है 10 मीटर। तो इतने एरिया की घास वो खा जाएगा घोड़ा, इतने एरिया की दोबारा वाली स्थिति में, ठीक है। तो ये भी एक त्रिज्या खंडी है, तो ये त्रिज्या खंड बन गया ये वाला। इसका कोण कितने का है, 90 डिग्री का। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यह क्या कहलाएगी, त्रिज्या खंड की त्रिज्या कहलाएगी, जो कि कितनी है 10 मीटर। तो उसको भी सेम ऐसे ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड जो दिया हुआ है, सेकंड भाग इसका, उसमें कहा गया है कि रस्सी की जो लंबाई है उसे हम 5 से बढ़ा के कर देंगे 10, यानी कि रस्सी की लंबाई 5 को हटा के नहीं 10 मीटर लंबी रस्सी घोड़े से बांध देंगे। तब क्या होगा, जब 10 मीटर लंबी रस्सी बांधेंगे तो ये एरिया होगा, ठीक है। इसका हमको क्षेत्रफल बताना है, तो फॉर्मूला वही रहेगा। उसी तरीके से लिखना है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, तो फॉर्मूला यही आ जाएगा, θ/360 × πr²। अब क्या होगा, यहाँ पे जो त्रिज्या आर के स्थान पर कितनी हो जाएगी, पहले 5 थी, 5 लिखा था आर के स्थान पर, अब लिखेंगे 10 मीटर। θ/360, पाई का मान रख देंगे 22/7, आर का मान रख देंगे 10, स्क्वायर है तो स्क्वायर, थीटा का मान यहाँ पे नहीं रखा, थीटा का मान रखेंगे 90। 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 36 कट जाएगा 4 बार, तो 1/4 बचेगा, यहाँ बचेगा 22/7, 10 की घात 2 है, मतलब 10 की गुणा कर देंगे 2 बार, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, और ये 22 कट जाएगा 11 बार, 2 से 10 को काट देंगे 5 बार। यहाँ पे ऊपर बचेगा, ये 1 को लिखो है मत लिखो गुणा में, यहाँ पे लिखो इसको 11/7, 5 गुणा 10। ऊपर वालों की आपस में गुणा कर लेंगे, पहले गुणा कर लेते हैं 5 की 11 से, तो 11 पंजे हो जाएगा 55/7 गुणा 10। अब 10 की गुणा कर लेंगे 55 से, तो 10 की गुणा करेंगे तो इसमें 10 में क्या 1 जीरो, तो 1 जीरो बढ़ा देनी है बस इसके पीछे, 55 के पीछे 1 जीरो बढ़ा देंगे, यानी कि 0 लिख देंगे। 1 की गुणा 5 से करेंगे 5, 1 की गुणा 5 से करेंगे 5/7। अब 7 से लगा देंगे इसमें भाग, तो 7 से भाग लगाएंगे तो भाग दिया जाता है कुछ इस प्रकार से, 7 × 8 = 56 ज़्यादा हो जाएगा, 7 × 7 = 49, 5 में से 9 जाएगा, नहीं जा रहा है, आंसर ले लेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा 15, 15 में से 9 जाएगा 6, यहाँ से कुछ नहीं बचेगा, 0 उतार लेंगे यहाँ पर, 7 × 8 = 56, यहाँ से 4 बचेगा, अब पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा, 7 × 4 = 7 × 35, यहाँ से घटाएंगे 5 बचेगा, पॉइंट लगाओ, फिर से एक बार 0 बढ़ा देंगे, 7 × 8 = 56 ज़्यादा हो गया, 7 × 7 = 49, लगभग ये आ जाएगा 78.57 वर्ग मीटर। तो जो घोड़ा है जब उसे 10 मीटर की रस्सी से बांधेंगे तो वो इतना क्षेत्रफल चर लेगा, 78.57 मीटर। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि पहले जितनी वो घास खा रहा था उससे अब कितनी घास फालतू वो खा लेगा, ठीक है, कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो पहले उसने घास खाई थी लगभग 19.64, ये हमारा आंसर आया था। अब वो घास खा रहा है इतनी, तो वृद्धि कितने की हुई है, मतलब कितनी घास वो एक्स्ट्रा खा रहा है। तो क्या करेंगे, इस घास में से इसको हम घटा देंगे, तो 78.57 इसमें से घटा देंगे इसको 19.64, तो 7 में से 4 बजे जाएगा बचेगा 3, 5 में 6 नहीं जा रहा है, आंसू ले लेंगे 15, 15 में 6 जाएगा बचेगा 9 पॉइंट, यहाँ पर रह गया 7, 7 में से 9 नहीं जाएगा, आंसू ले लेंगे 17, 17 में से 9 जाएगा तो बचेगा 8, यहाँ पर रहेगा 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा 5, तो आपका आंसर आ गया 58.93। तो इतनी घास वो फालतू खाएगा पहले से, ठीक है, पहले वो घास इतनी खा रहा था, अब खा रहा है इतनी घास, तो एक्स्ट्रा कितनी घास हो गई, ये वाली जो
यहाँ पे इस प्रकार से ये छायांकित हो रहा है, इतनी जो घास है वो फालतू खा रहा है, इतनी फालतू, ठीक है, ये घास फालतू है, एक्स्ट्रा है, पहले से, पहले इतनी खा रहा था, अब खा रहा है इतनी, तो एक्स्ट्रा कितनी हो गई, ये वाली जो पट्टी बन रही है वो एक्स्ट्रा वाली है। तो इतने का जो एरिया है वो एरिया है 58.93, इतना क्षेत्रफल वो ज़्यादा खा लेगा पहले की अपेक्षा। जिसमें हमसे पूछा गया है एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, क्रमागत 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल हमें बताना है। 2 क्रमागत तान से मतलब है कि मान लो पहली तान ये हो गई तो इसके अगली जो तान होगी इसे बोलेंगे क्रमागत, यानी कि इससे अगली तान ये वाली। अगर मान लो इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ तो इससे अगली हो जाएगी ये वाली। तो इन दोनों के बीच का हमको बताना है क्षेत्रफल। तो जितने का क्षेत्रफल, जितना क्षेत्रफल इस एक पत्ती का होगा, यानी कि इसका होगा, ये जो बन रहा है यहाँ पे, उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा, उतना ही इन सबका होगा, ठीक है, यानी कि बराबर हिस्से हैं सभी के। तो आपको किसी एक का बताना है, तो उसके लिए अब क्या करना होगा, पूरे के क्षेत्रफल में से पूरा के क्षेत्रफल बनाओ। ये इसके 8 हिस्से हो रहे हैं पूरे वृत्त के, ठीक है, इसके हिस्से कितने हो रहे हैं, 8 हिस्से हो रहे हैं, ठीक है। 8 यहाँ पे कलियाँ बनी हुई हैं, जैसे कली होती है उस प्रकार से बनी हुई है। छतरी होगी, छतरी इस टाइप से होती है, उसको इस हिसाब से खोल देंगे तो ऐसा वृत्त के जैसा कुछ बन जाएगा। उसमें 8 ताने हैं और 8 तानों से जो क्षेत्र बन रहे हैं ये भी बन रहे हैं 8। तो हमें क्या करना है, एक बार फिर से सुन लीजिए, पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। पूरे के क्षेत्रफल में क्या करेंगे, तो हमें क्षेत्रफल बताना है किसी एक का। तो उसके लिए क्या करना होगा, पूरे के क्षेत्रफल में से पूरे के क्षेत्रफल में हमें भाग देना है 8 का। जब 8 का भाग देंगे पूरे के क्षेत्रफल में तो उससे एक हिस्से का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। 8 भागों में बांटना है, मतलब एक का बताना है हमें। तो हमें बताना है किसी एक भाग का क्षेत्रफल। उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे के क्षेत्रफल में 8 से लगा देंगे भाग। क्यों, क्योंकि इसके 8 हिस्से हो रहे हैं बराबर बराबर, ठीक है, इसलिए हम 8 से भाग लगा देंगे। तो ऐसा करने से हमें किसी एक भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। इसकी जो त्रिज्या यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमको दे रखी है 45 सेमी। तो पहले हम लिखेंगे इसमें वृत्त का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के। हमें किसी एक का बताना है, यानी किन्हीं 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल बताना है, यानी कि एक भाग का। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रमागत, यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, 2 लिख देंगे पहले, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो उसके लिए क्या करना होगा, पूरे के क्षेत्रफल में से, पूरे क्षेत्रफल के लिए ये फॉर्मूला होगा, इसमें भाग लगा देंगे 8 का। तो 8 का भाग लगा देंगे तो ऐसा करने से सिर्फ एक भाग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा। इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, 1/8 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर का गुणा 1 से कर देंगे, वैसे ही हो जाएगा। ऐसा हमने इसलिए किया है जिससे कि जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी आसान हो जाए। तो 1/8 जैसा वैसा ही, पाई का मान रख देंगे 22/7, आर का मान रख देंगे 45, स्क्वायर है तो स्क्वायर 1/8 गुणा 22/7 गुणा 45 पे घात 2, इसका मतलब 45 गुणा कर देंगे 2 बार। देखिए इसको काट देंगे, 8 को काट देंगे 2 से, 2 चक्के 8 और 2 को 22 को काट देंगे 11 बार, 2 चौके 8 और 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी 11 बार कट गया ये। तो यहाँ बच गया ऊपर 1/4 और यहाँ बचेगा 11 बचेगा 7। 45 गुणा 45 से करेंगे तो हो जाएगा 55 25 और 4 पंजे 20, यानी कि 2025, यानी इन दोनों गुणा करेंगे 2025 हो जाएगा। अब क्या करना है, 2025 गुणा 11 से कर लेंगे, फिर 1 से कर देंगे। तो 11 गुणा पहले कर लेते हैं, इस भिन्न की गुणा कर लेते हैं। 1 के गुणा 11 से करेंगे 11, 7 गुणा 4 से करेंगे 28 गुणा 20 25, यानी 2025। अब क्या करना है, 2025 गुणा कर देंगे 11 से, बटे में 28 जैसा वैसे ही रहेगा। तो 11 गुणा करते हैं से, 11 पंजे 55, आंसू लगी 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 हो जाएंगे 27, आगे 0 तो 27 को जैसा वैसे ही लिख देंगे, 11 दूनी 22। तो आपका ये आंसर आ गया 22,275/28 वर्ग सही में दे रखा था, यहाँ पे लिख देंगे वर्ग सेमी, यही आपका आंसर है। अदरवाइज इसका आप भाग भी दे सकते हैं, 28 इसमें भाग देंगे तो आपको जो आंसर वो आ जाएगा दशमलव में। क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें पूछा गया है किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेमी है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। पत्तियों की प्रत्येक वार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए।
यानी कि आपको वाइपर की लंबाई दे रखी है 25 सेमी, वाइपर की पत्ती की लंबाई कह लो या वाइपर की लंबाई कह लो, एक ही बात होती है। 25 सेमी दे रखी है, जितने एरिया में वो घूमेगा वाइपर, ठीक है, जितने कोण से वो घूम जाएगा वो कोण दे रखा है 115 डिग्री। वाइपर दो हैं वो आच्छादित नहीं होते, अच्छा होने का मतलब है कि दोनों वाइपर जो होंगे वो एक दूसरे को काटेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। देखो जैसे मान लो ये एक वाइपर है दूसरा वाइपर है, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि ये वाइपर इस वाइपर के ऊपर आ जाए, ठीक है, इस प्रकार से नहीं होगा, इसको बोलते हैं आच्छादित नहीं होते हैं। यानी कि ये वाइपर अलग घूमेगा, ये अपना अलग घूमेगा, कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, इस प्रकार से। तो वाइपर कैसा होगा, वाइपर इस प्रकार का होता है, ठीक है, ऐसा समझे एक छड़ी हो गई, ठीक है, छड़ी टाइप का होगा जो वाइपर होगा, जो गाड़ी के आगे शीशे पे लगा होता है साफ करने वाला, उसे बोलते हैं वाइपर। कुछ इस टाइप का होगा ये वाइपर। मान लो ये घूम के इस प्रकार से इस तरह से घूमता है, ये इस प्रकार से घूमता है, और इस प्रकार से घूम के ये इतना एरिया कवर कर लेगा, मान लो इतना एरिया। मान लो जो वाइपर है, वाइपर एक जगह पे फिक्स होगा, वो ऐसे घूमेगा यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, इतना घूमता है, इस प्रकार से मानो। यानी कितना घूमेगा 115 डिग्री, ठीक है, यानी कि कितने कोण तक घूम पाएगा वो, इस प्रकार से 115 डिग्री तक घूम पाएगा। अगर पूरा घूमता है तो क्या बोलते हैं 360 डिग्री, पूरा तो घूमता नहीं है, सिर्फ इस प्रकार से वो घूमेगा। तो इस प्रकार से वो घूमेगा तो सिर्फ वो 115 डिग्री घूमेगा। तो मान लो 115 डिग्री आपका यहाँ पे हो गया, ऐसे मान के चलो ये एरिया हो गया कि यहाँ से वाइपर इतना ऐसे घूम जाएगा, फिर से वापस आएगा, इस प्रकार से घूम घूम के सफाई करेगा। ये वाइपर की लंबाई हो गई यहाँ से यहाँ तक, जिसे हम बोलेंगे 25 सेमी। ये जो कोण बनाएगा घूमते वक्त, ऐसे घूमते वक्त इतना ही घूम पाएगा, इसे बोलेंगे 115 डिग्री। मान लो इतना घूम पा रहा है तो इस प्रकार से एक निशान जैसा कुछ बन जाएगा वहाँ पे गाड़ी के ऊपर, ऐसे ऐसे वो सफाई कर पाएगा इस प्रकार से घूम घूम के। तो इस प्रकार का ये निशान बन जाएगा वहाँ पर, ठीक है, जो कि ये जो आकृति बनेगी वो आकृति बनेगी त्रिज्याखंड की, ठीक है, इसे हम त्रिज्याखंड कहते हैं। दो वाइपर हैं, दोनों इसी प्रकार सफाई करेंगे, जितनी सफाई ये करेगा उतनी सफाई दूसरे वाला भी करेगा। मान लो जितनी सफाई इसकी आएगी उसमें क्या कर देंगे हम, 2 से गुणा कर देंगे। मान लो जितना क्षेत्र साफ कर देगा उसमें कर देंगे 2 से गुणा, तो दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं हम, जो कि त्रिज्याखंड जैसा बन रहा है, तो त्रिज्याखंड का फॉर्मूला इसमें हम लगा देंगे। ये 25 सेमी है तो यहाँ पे भी कितना होगा 25 सेमी होगा, क्योंकि यही वाइपर तो घूम के यहाँ तक आएगा। तो 25 सेमी ये हो गया और 25 सेमी ये, इनके बीच का जो कोण बनेगा वो बन रहा है 115 डिग्री। तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का, क्योंकि हम जानते हैं त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 × πr²। ठीक है, तो ये त्रिज्याखंड बन रहा है तो इतना ही क्षेत्रफल ये साफ कर पाएगा। जैसे कि हमसे पूछ रहा है ये कितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है प्रत्येक फुहार पर, यानी एक फुहार पर, यानी कि एक बार घूमने पर, ठीक है, एक बार घूमने में कितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वाइपरों कार के वाइपरों द्वारा, क्योंकि 2 वाइपर है इसलिए वाइपरों द्वारा एक फुहार में बुहार बोल रहा है, ठीक है, फुहार नहीं बुहार कह रहा है ये, एक बुहार में कार के वाइपरों द्वारा एक बार में की गई सफाई बराबर होगी, ये त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के बराबर होगी। ठीक है, 2 वाइपर है तो 2 से गुणा करनी है, तो होगा ये θ/360, ये कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये θ/360 × πr²। इतनी सफाई तो एक वाइपर करेगा, वाइपर 2 हैं तो 2 से कर देंगे गुणा। थीटा का मान रख देंगे, थीटा का मान 115, 360 जैसा वैसा ही, पाई का मान रख देंगे 22/7, आर का मान रख देंगे 25, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा, इसे काट लेते, पहले 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये 75 35 और 5 दूनी 10, तो ऊपर ये 2 बच गया और 23 बच गया, 23 की गुणा 2 से कर देंगे तो हो जाएगा 46/72, नहीं तो ऐसा भी कर सकते, इसको काट भी देंगे, ठीक है, 2 से 72 कट जाएगा, 2 से 72 कट जाएगा 36 बार, तो ऊपर बच गया 23, बटे में बचेगा 36,
यहाँ पे 22/7, 25 पे घात 2 है, मतलब 25 से गुणा आपको 2 बार करनी है। ये 36 और 22 कट जाएंगे, 2 से 36 कट जाएगा 18 बार, और 22 कट जाएगा 11 बार। अब इनकी कटिंग नहीं होगी, ठीक है, अब एक नहीं कटेंगे किसी भी संख्या से, तो ऊपर वालों के अलग गुणा कर लेंगे, नीचे वाले गुणा कर लेंगे। तो ऊपर कौन कौन संख्या बच रही है? बच रही है 23 और 11, 23 गुणा 11 बटे में ये संख्या बच रही है यहाँ पे तो 18, एक बच रही है 17, और ऊपर ये हो रहे हैं गुणा में अभी 25 गुणा 25, तो 25 गुणा 25 से करेंगे तो ये हो जाएगा 625। पहले 23 की गुणा इससे कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे 11 की गुणा, ठीक है। इससे क्या होगा, मैं गुणा आसान लगेगी, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। मेरे पहले 23 की गुणा कर लेते हैं इसके साथ, 23 गुणा 5 से करेंगे तो हो जाएगा 23 पंजे 115, 115 का 5 का आंसर लगी 11, 23 पंजे 115। 23 से गुणा करेंगे 2 से, 23 दूनी 46, 46 और 11 हो जाएंगे 57, आंसर लगी 5। 23 से गुणा करेंगे अब 6 से तो 138 हो जाएंगे, 138 और 5 ये हो जाएंगे 143, ये 11 बच ही रहा है, ठीक है। 23 की और 625 से गुणा कर देंगे, इतना आ गया। 11 गुणा भी नहीं करी हमने, 18 गुणा 7 से कर देंगे तो हो जाएगा 18 सत्ते 100, 18 सत्ते हो जाएगा 126। अब इन दोनों गुणा कर लेंगे, 11 गुणा करेंगे, 11 पंजे 55, आंसर लगी 5, 11 सत्ते 77 और 5 82, आंसर लगी 8, 11 तिया 33 और 8 हो जाएंगे 41, आंसर लगी 4, 11 चौका 44, 44 और 4 48, आंसर लगी फिर से 4, 11 में 11 और 4 हो जाएंगे 15 बटे 126। यहाँ पे लिखेंगे वर्ग, सेमी में दे रखा है तो लिख देंगे वर्ग सेमी, तो इतना क्षेत्रफल आपका साफ हो जाएगा दो वाइपरों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें पूछा गया हमसे जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्याखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। यहाँ पे आपको पाई का मान जो रखना है वो रखना है 3.14। यहाँ पे बताया गया है कि जो पाई का मान है वो आपको रखना है पाई बराबर 3.14, ये मान आपको यूज करना है, ऐसा इसमें स्पेशली बोला गया, 22/7 नहीं रखना है। तो देखिए एक कोई लाइट हाउस है, उससे एक प्रकाश जा रहा है और प्रकाश कैसा है, लाल रंग का, ठीक है। जो लाल रंग का प्रकाश है वो चेतावनी देने के लिए जो समुद्र में जहाज हैं उनको, तो जो प्रकाश जितनी दूर तक जाएगा, ठीक है, प्रकाश जितनी दूर तक जाएगा वो वहां तक ही चेतावनी दे सकता है। तो उसकी जो त्रिज्याखंड यानी कि जो प्रकाश है लाल रंग का वो दूर जाएगा 16.5 किलोमीटर तक, यानी कि 16.5 किलोमीटर दूर तक प्रकाश जाएगा, तो वहां तक ही वो आपको चेतावनी दे सकता है, ठीक है। और वो किस प्रकार से घूमेगा प्रकाश, इस प्रकार से घूमेगा वो, ठीक है। और कितने कोण पे घूम पाएगा, सिर्फ 80 डिग्री, ठीक। तो जहां तक प्रकाश जाएगा उतने में ही चेतावनी देगा, उसका तुमको बताना है क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से घूमने में क्या है, वो एक त्रिज्याखंड बनाएगा जिसका तुमको क्षेत्रफल बताना है। मान लो ये कोई लाइट है, ठीक है, लाइट हाउस के ऊपर कोई लाइट लगी हुई है ये, ठीक है, ये इस प्रकार से घूमेगी, ऐसे और ऐसे घूमेगी, ठीक है। नहीं भी घूमती है तो मान लो लाइट निकलती है तो कुछ इस प्रकार से निकलेगी, ठीक है। एक जगह से कैसे निकलती है लाइट, जैसे मान लो टॉर्च हो गई है, ये टॉर्च है, ऐसे मान के चलो, मान लो ये टॉर्च है ये वाली, तो प्रकाश इस प्रकार से निकलता है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये लाइट हाउस है, ठीक है। तो इससे लाइट हाउस से जब लाइट निकलेगी तो लाइट निकलेगी कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से निकलेगी, ठीक है। एक त्रिज्याखंड बनाते हुए निकलेगी, और ये त्रिज्याखंड जो बनेगा इसका जो कोण होगा वो होगा 80 डिग्री का, इस प्रकार से लाइट निकलेगी। तो आपको बताना है कि ये जो लाइट है, ठीक है, इसके द्वारा जहाजों को कितनी दूर तक चेतावनी दी जा सकती है या कितने एरिया में होकर चेतावनी दी जा सकती है। तो आप जानते हैं जहां तक ये लाइट जाएगी वहां तक चेतावनी हम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक ये लाइट जा रही है ऐसे मान लिया, तो यहां तक कि हम चेतावनी दे पाएंगे। तो इसका ही हमको बता देना है क्षेत्रफल, जो कि क्या बन गया है, एक त्रिज्याखंड बन गया। ये क्या एक त्रिज्याखंड है, इसी का आपको क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिज्याखंड है, इसकी जो रोशनी है ये लाल रंग की, कितने दूर तक जा रही है, 16.5 किलोमीटर तक। तो इधर भी 16.5, इधर भी 16.5,
5 किलोमीटर। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का। तो यहां पर लिखेंगे समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल जहां तक जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है, जहां तक जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। तो वो बराबर होगा किसके, त्रिज्या खंड के बराबर होगा। तो इसका फॉर्मूला होगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जो लाइट निकलेगी इस रूप में निकलेगी। ठीक है, इतने एरिया में होके हम चेतावनी दे सकते हैं। तो इसी का हमको एरिया बताना। तो त्रिज्या खंड बन गया। त्रिज्या खंड का फॉर्मूला ये होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो कोण यहाँ पे दे रखा है आपको 80, आर का मान दिया, यानी कि ये त्रिज्या मानी जाएगी ये। ठीक है, इसकी हमको लंबाई पता है 16.5 किलोमीटर है। तो आर का मान रख देंगे, थीटा का मान रख देंगे। तो थीटा का मान है 80, तो 80 रख दिया यहाँ पे। 360 जैसा है वैसा ही। पाई का मान रखेंगे 3.14 जैसे कि बताया गया है। और आर का मान रखेंगे 16.5। स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। 0 से 0 कट जाएगा। ये 4 से काट देंगे 8 को 2 बार, और ये हो जाएगा कट जाएगा 9 बार। 4 9 36। तो ऊपर बच गया 2 बटे में बच गया 9 गुणा 3.14। 16.5 की घात 2 है। इसका मतलब क्या, 16.5 की गुणा करनी है हमें 2 बार। 16.5 गुणा 16.5। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ये कट रहा है तो कटता है तो ठीक है, नहीं कटता है तो ये कट जाएगा। ठीक है, 9 कटता है तो ठीक है, नहीं कटता तो नहीं, गुणा करेंगे, बाद में इससे भाग दे देंगे। तो देखिए 9 3 से कट जाएगा 3 बार, तनाम तिया 9, और 3 से 16.5 कट जाएगा। तो पहले 16 में भाग देंगे तो हो जाएगा 3 पंजे 15। पॉइंट है तो पॉइंट को हटा के रख देंगे यहाँ ऊपर। यहाँ से 1 बच गया और ये 5, 15 हो गया। 3 पंजे 15। इसी प्रकार से इस 3 को काट देंगे इससे। ठीक है, तो 3 एकम 3, ये 3 कट गया एक बार। ठीक है, 3 से 3 एक बार कट जाएगा और इसको काट देंगे। तो 3 पंजे 15, 1 बच गया। तो पहले पॉइंट को यहाँ पे रखो, तब ये 1 और ये 5 यहाँ पे शामिल किया जाएगा। तो 15 हो गया। 3 पंजे 15। तो 5.5 बार भाग जा रहा है, नहीं तो आप ऐसे ही भाग दे सकते हैं। 16.5, 3 पंजे 15, 6 में से 5 जाएगा 1, 1 में से जाएगा 0, तो 0 भले ही मत लिखो। 5 का अंक उतारना है। 5 का अंक तब उतारा जाएगा यहाँ से पॉइंट हटेगा पहले। तो पॉइंट कहाँ जाएगा, पॉइंट जाएगा यहाँ पर। तो मान लीजिए पॉइंट आपने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, अब इसको 5 को हम यहाँ लिख सकते हैं। अब 3 से भाग देंगे 15 में तो 5 बार जाएगा। 3 पंजे 15, इस प्रकार से भाग देना है। तो ये काट दिया, भाग देना एक ही बात है। तो यहाँ बच गया तो 2 और ये। तो क्या करेंगे, पहले 2 की गुणा कर लेते हैं इससे, उसके बाद फिर इनकी गुणा कर लेंगे। देखो 2 की गुणा इससे कर लेते हैं, इन दोनों की गुणा कर लेते हैं आपस में। तो ये 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। 2 अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। 5.5 गुणा कर देंगे 5.5 से। इनकी गुणा कैसे होगी, 5 25 और 5 छिंगा 30। तो ये आएगा इतना 3025। 1 अंक बाद ये, 1 अंक बाद तो 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। अब हमें करना है 628, यानी 6.28 की गुणा करनी है 30.25 से। ठीक है, 6.28 की गुणा कैसे करनी है, 30.25 से गुणा करनी है। तो गुणा कैसे करते हैं, तो देखिए जैसे गुणा आपने सीखी उसी प्रकार से गुणा करनी है। 30.25, पहले पॉइंट को भूल जाओ। ठीक है, पॉइंट को बाद में लगाएंगे, पहले सिर्फ संख्याओं को रख लेते हैं, संख्या गुणा करते हैं आपस में। तो 6 2 8, यहाँ आगे कुछ नहीं है तो 0 है। 8 5 40, हाँसो लगी 4, 8 दूनी 16 और 2 पंजे 10, 8 दूनी 16 और 2 पंजे 10, 26, 26 और 4 हो जाएंगे 30, हाँसो लगी फिर से 3। अब 8 ही गुणा करेंगे 0 से तो 0 ही हो जाएगा। 6 5 30, 2 दूनी 4 34, 34 और 3 34 3 हो जाएंगे 37, फिर से हाँसुल 3 लगेगी। अब 8 गुणा करेंगे इससे, 8 तिया 24, ये 0 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 8 तिया 24, ये 0 हो गया। 8 तिया 24 और ये 6 दूनी 12, 24 और 12 हो जाएंगे 36, 36 और 3 हो जाएगा 39, हाँसुल फिर से 3 लगेगी। अब 2 गुणा करेंगे, 2 तिया 6, ये 0,
2 तिया 6 और 9 3, ये हो जाएगा 9। अब 6 की गुणा करेंगे इससे, 6 तिया 18, तो 18 जैसा है वैसा ही, तो इतना आएगा गुणा करने पर। और कहेंगे बाद पॉइंट लगाना है, पहले इसको लिख लेते हैं 1 8 9 9 7 2 0, तो 2 अंक ये और 2 अंक ये, 1 2 और 1 2, तो कितने अंक हो गए टोटल? हो गए अंक 4। तो 4 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 4 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 189.97। बाद की जीरो लिखो या मत लिखो, इतना वर्ग किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर में दे रखा है तो लिखेंगे वर्ग किलोमीटर। तो इतना वर्ग किलोमीटर का एरिया आप चेतावनी, मतलब इतने वर्ग किलोमीटर के एरिया में तुम चेतावनी दे सकते हो। 189.97। क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हमसे पूछा गया है एक गोल मेज पोस्ट पर समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया, आकृति बनी हुई है, दर्शाया गया यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेमी है तो 0.35 यानी कि 35 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको एक मेज पोस्ट ये दे रखा है, यानी कि मेज के ऊपर लगाने वाला एक कपड़ा है, ठीक है, जिसकी डिजाइन बनी हुई है इसमें, और डिजाइनों की संख्या है 6, 1 2 3 4 5 6। इनकी जो लागत है वो है 1 वर्ग सेंटीमीटर की लागत आएगी 0.35 यानी कि 35 पैसा। ठीक है, 1 वर्ग सेंटीमीटर की कीमत है 35 पैसे। तो इतने टोटल जितनी ये डिजाइन बनी हुई है, इतने को बनाने में कितना खर्चा आएगा ये तुमसे पूछ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जितनी भी डिजाइन है इनका कुल क्षेत्रफल मुझे बताना है कि कुल क्षेत्रफल कितना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। ठीक है, जो एक का आएगा वही इन सब का होगा, यानी कि सबका जो क्षेत्रफल है वो समान है, क्योंकि ये जो डिजाइन है वो समान है। चित्र में आपको भले ये समान ना दिख रही हो लेकिन ये समान है। ठीक है, आप एक किताब में देख सकते हैं, क्योंकि ये चित्र जो बनाया गया हाथ से बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें 19-20 से हो सकता है, बाकी जो डिजाइन है वो कैसी है, समान है सब। मान लो एक का क्षेत्रफल मान लो अगर 3 आता है, मान लो इसका 3 वर्ग इकाई आ गया। ठीक है, 3, तो 3 ही इसका होगा, 3 इसका और 3 ये, 3 ये और 3 ये, टोटल कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 9 और 3 12, 3 15 और 3 हो गया 18। तो आप ऐसे ना करके सबका अलग अलग तो निकालना नहीं है, एक का निकालना है। ठीक है, उतना ही और का होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक का हमने निकाल लिया तो ये 6, तो 3 में गुणा कर देंगे 6 से। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 6 गुणा 3। ठीक है, तो एक का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, 3 आ गया, उसमें 6 से गुणा कर दो, 6 का आ जाएगा, तो ये आ गया 18। ठीक है, यहाँ पर एक एक करके जोड़ लो। उससे बढ़िया है कि हम 6 से गुणा कर देंगे। अगर ये डिजाइन 7 होती तो 7 से गुणा कर देते, उससे क्या होगा, टोटल का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा जितनी भी डिजाइन है। अच्छा, और इसमें समझ लेते हैं, यहाँ पे जो कोण बनेगा, देखो ये जो बन रहा है ना, इसे बोलेंगे हम वृत्तखंड। ये वृत्तखंड है, यानी किसी भी जीवा के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसे बोलते हैं वृत्तखंड। तो यहाँ पे कोण कितने का बनेगा, केंद्र पे, मान लो ये केंद्र है, तो केंद्र को क्या करेंगे, सभी ये जो कोने हैं यहाँ पे शीर्ष हैं, इनसे हम मिला देंगे। सभी जीवाओं के जो सिरे हैं, सिरे बोल सकते हैं इनको, इनसे हम क्या करेंगे, केंद्र को मिला देंगे। इस प्रकार से मिला देना है। ये हमने मिला दिया। जैसा कि हम जानते हैं पूरा जो एक घेरा होता है वो 360 डिग्री का होता है, और ये हिस्से, इसके हिस्से हो रहे हैं 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 हिस्सों का टोटल का जो कोण बनेगा वो 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं 6 हिस्से, 1 2 3 4, यानी कि ये प्लस ये प्लस ये, तो टोटल 1 2 3 4 5 6, यानी कि सबका योग, पूरे सभी कोणों का योग, ठीक है, 360 होगा, क्योंकि पूरा एक चक्र हो गया है। तो पूरे एक चक्र का जो कोण होता है वो 360 होता है। तो एक का कितना आएगा, तो यहाँ पे 6 चक्र है। ठीक है, टोटल का 360 है, तो एक का कितना है, 6 बराबर है। ठीक है, दोबारा फिर से सुनिए, टोटल का कितना है 360, तो एक का कितना होगा टोटल, यानी कि 6 का, ये 6 हिस्सों का 360 है, तो एक हिस्से का कितना है, तो 6 से भाग दे देंगे, एक हिस्से का आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे किसी भी एक का निकाल लो, मान लो मैं इसका निकाल लेता हूँ, किसी भी एक का, मान लो मैं इतने का निकाल, इस वाले, ठीक है, एक ही बात। तो ये जो एरिया है इसका क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, इसे बोलेंगे हम वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का फॉर्मूला आप जानते हैं, ये त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक ये वृत्त हो गया, वृत्त के जैसा कुछ बन रहा है यहाँ पे। ठीक है,
वृत्त के जैसा क्या वृत्त ही है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी उसे त्रिज्या बोल लेंगे, उसकी हमको लंबाई दे रखी है 28 सेमी। ठीक है, ये 28 सेमी की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक सभी की, ये 28 है तो ये भी 28 होगी। तो एक का क्षेत्रफल कितना, एक का कोण कितने का आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, यानी कि 6 आकृतियों के लिए 6 डिजाइन द्वारा, 6 डिजाइनों द्वारा आंतरिक कोण, आंतरिक मतलब बनाया गया आंतरिक कोण, तो टोटल जो कोण है वो 360 है 6 डिजाइन द्वारा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल का जो कोण बनेगा सभी का प्लस करके तो 360 है। एक का कितना होगा, तो एक के लिए क्या करना है, यहाँ से 6 चला जाएगा भाग में, तो यहाँ 1 रह जाएगा, तो एक डिजाइन द्वारा आंतरिक कोण मतलब 360 बटे 6, तो 6 से काट देंगे 6 36 यानी कि 60। देखिए एक का 60 है, इसका भी 60 है, इसका भी 60 है, तो 60 यानी कि 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 18, 6 24, 6 35, 6 36, तो टोटल का 360 हो गया नहीं हो गया। तो एक डिजाइन के द्वारा ये जो कोण अंतर होगा कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। तो हमें बताना है इसका क्षेत्रफल जो कि एक लघु वृत्तखंड है। ठीक है, तो हमें इसमें वृत्तखंड का ही फॉर्मूला लगा देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिजाइनों का क्षेत्रफल टोटल का, क्योंकि 6 से गुणा कर देनी है, डिजाइनों का मेज पोस्ट की डिजाइनों का, मेज पोस्ट की डिजाइनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। तो ये तो एक के लिए आएगा, मुझे 6 का निकालना है, तो यहाँ पर 6 से कर देंगे गुणा, 6 से हम यहाँ पे क्या करनी है, गुणा करनी पड़ेगी यहाँ पे हमें। मेज पोस्ट यहाँ पे 7 सीटी है वो लिख लेंगे मेज पोस्ट, तो 6 जैसा है वैसा ही रहेगा। थीटा का मान रख देंगे 60 बटे 360, पाई का मान रख देंगे 22 बटे 7, आर स्क्वायर का मान रख देंगे 28, स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस आर के स्थान पर रख देंगे 28, स्क्वायर तो स्क्वायर बटे 2, यहाँ पे से मिटा देता हूँ इनको मैं, गुणा साइन जैसा वैसा ही थीटा का मान रख देंगे 60, कोष्टक बंद। 6 इसलिए लिखा है क्योंकि इतना जो क्षेत्रफल आएगा सिर्फ एक डिजाइन का आ जाएगा। ठीक है, मुझे 6 का बताना है तो 6 से गुणा करनी है, 6 से ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 36 कट जाएगा 6 बार, तो यहाँ बचेगा 1 बटे 6 गुणा 22 बटे 7, 28 की घात 2 है मतलब 28 की गुणा करनी है 2 बार, माइनस ऐसे यहाँ पे 28 की गुणा करनी है 2 बार बटे 2 साइन 60, साइन 60 का मान होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ साइन 60 का मान होता है √3 बटे 2 होता है, तो यहाँ पर साइन 60 का मान रख देंगे √3 बटे 2। 2 से 28 कट जाएगा 14 बार, 2 से ये वाला 28 कट जाएगा 14 बार, 7 से 28 कट जाएगा ये 4 बार, 7 चौका 28, 7 चौका 28 हो गया। अब हाँ यहाँ पे 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार और 6 कट जाएगा ये 3 बार, ये बार 6 है ही है, ये जैसा वैसे ही रहेगा 1 बटे 3, और यहाँ बच गया 22 गुणा और बचेगा 2 गुणा 28 माइनस 14 का गुणा 14 से करेंगे 14 बचेगा, गुणा कर देते हैं साथ में, 14 गुणा 14 करेंगे तो 196 आ जाएगा गुणा √3, 6 कोष्टक 1 बटे 3 जैसा वैसे ही रहेगा, इनकी गुणा कर लेते हैं पहले, 22 गुणा 2 से करेंगे हो जाएगा 44 गुणा 28 माइनस √3 का यहाँ पर मान रख देंगे, √3 का मान होता है 1.73, 2 1 करके होता है, सिर्फ हम 2 अंक तक ही रख रहे हैं यहाँ पे 1.73। 44 का गुणा 28 से करेंगे 1 बटे 3 जैसा वैसे रहेगा, 44 गुणा करना 28 से, तो पहले 4 गुणा कर देंगे, 4 8 32, आंसू लगी 3, 4 दूनी 8 और 4 8 32, ये हो जाएंगे 40, 40 और 3 43, आंसू लगी 4, 4 दूनी 8 और 4 हो जाएंगे 12, 3 से इसको काट देंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 एकम 3, यहाँ भाग नहीं जाएगा 2 को उतारने के बाद, तो भाग टूटे 0 पॉइंट लगा देंगे, 3 18, 3 18, तो ये आ जाएगा 410 पॉइंट
66 माइनस के 339.08, इसमें से इसको घटा देना है। तो 410.66 339.08, 6 में से 8 नहीं जाएगा, आंसू ले लेंगे, 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 5, 5 में 0 जाएगा 5 पॉइंट, यहाँ से आंसू ले लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा, बचेगा 1, यहाँ पे 0 रह गया, फिर से आंसू लेंगे 10, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ रह गया 3, 3 में से 3 जाएगा 0, तो उसको लिखने की कोई जरूरत है नहीं है। तो यहाँ बचेगा 71 बच गया 71.58, 6 का इसमें गुणा कर लेना है, तो 6 का गुणा इससे करेंगे, 6 8 48, आंसू लगी 4, 6 5 30 और 4 34 हो जाएगा, आंसू लगी 3, 6 कम 6 और 3 9 और 6 7 42, 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा 1 2, तो 1 2 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। ये वर्ग सेमी में दे रखी है लंबाई, तो सॉरी सेमी में लंबाई दे रखी है, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग सेमी। तो क्षेत्रफल हो जाएगा इन 6 डिजाइनों का 429.48 वर्ग सेमी। ये तो हो गया क्षेत्रफल, जितनी भी डिजाइन है। हमको पता है 1 वर्ग सेमी की जो लागत है वो 35 पैसे यानी कि 0.35, तो इतने की लागत कितनी आएगी, तो हम क्या करेंगे, इतने से इसमें कर देंगे गुणा। 1 की लागत इतनी है 1 वर्ग सेमी की, तो इतने वर्ग सेमी कितनी होगी, गुणा कर देनी है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, कुल लागत बराबर 42,429.48 गुणा 0.35। तो जैसे गुणा करते हैं सिंपल वैसे ही गुणा करनी है हमें। ये गुणा भी ऊपर करके दिखा देता हूँ आपको, 429.48 गुणा 0.35। पहले 5 गुणा करेंगे, 5 8 40, आंसू लगी 4, 5 चौक 20 और 4 24, आंसू लगी 2, 5 9 45 और 2 47, आंसू लगी 4, 5 दूनी 10 और 4 14, आंसू लगी 1, 5 चौक 20 और 1 हो जाएगा 21। अब 3 से गुणा करेंगे, 3 8 24, आंसू लगी 2, 3 चौक 12 और 2 14, आंसू लगी 1, 3 नाम 27 और 1 28, आंसू लगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौक 12, इनको जोड़ लेंगे 0, 4 और 4 8, 7 4 11, आंसू लगी 1, 4 और 8 12 और 1 13, आंसू लगी 1, 1 और 8 9 और 1 10, आंसू लगी फिर से 1, 2 2 4 और 1 5, 1 2 अंक यहाँ पे, 2 अंक यहाँ पे, 4 अंक छोड़े पॉइंट आएगा, 1 2 3 4 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि आ रहा है 150.318 रुपये। तो रुपये इसके आगे लगा देंगे रुपया का चिन्ह। तो इस मेज पोस्ट को बनाने में जो कुल लागत आएगी वो लागत आएगी 150.318 रुपये।